हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। डिप्लोमा मेडिकल वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी। तो बेसिकली यहाँ पे फोकस करेंगे आईटीआई एंड डिप्लोमा वालों के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए हम यहाँ पर फोकस करेंगे और उन्हीं के जॉब रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 डिवीज़न में इनकी वैकेंसी है। ये पहला भिलाई को पता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ साइड में। चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, चंद्रपुर फेरोलॉय प्लांट। और जो सलेम स्टील प्लांट है ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। तो आपको 3 लोकेशन पे आपको सेल की वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर बिल्कुल लिखा है ये महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है और ये जो जॉब है परमानेंट है, ठीक है। ये कोई अप्रेंटिस नहीं है, ना ही कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो ये जॉब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पोस्ट आई हुई है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन, इसमें क्या डिमांड किया है, डिप्लोमा की डिमांड किया है। साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो ये उनके लिए डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए, जिनके पास भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे भी टेक्नीशियन है, जिसमें आपको ITI मांगा है, लेकिन वही ITI आपको फिर से बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट के साथ ही आपको करना होगा। 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट S3 जो यहाँ पर है, मैट्रिकुलेशन 10th पास यहाँ पे लिखा है विथ आपका डिप्लोमा। इंजीनियरिंग आपका लिखा है मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी में आपके लिए पोस्ट आई हुई है। ये सभी आप फॉर्म भर सकते हैं डिप्लोमा होल्डर वाले। ITI वालों के लिए क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिए, ITI वालों के लिए क्या लिखा है S1। इस बात का ध्यान देंगे हर बार, क्योंकि आगे जाके यही दिखने वाला है S1 और S3। तो मैट्रिकुलेशन विथ फुल टाइम यहाँ पे ITI मांगा है, NCVT, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये कितना हो, 1 2 3 4 और 5 डिपार्टमेंट पे ITI वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यहाँ पे भी है। HVT यहाँ पे हैवी व्हीकल वालों के लिए है, जिन मैट्रिकुलेशन जिनके पास है, मतलब जो 10वीं पास हैं, और साथ ही 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिन पर 1 साल का एक्सपीरियंस है हैवी मोटर चलाने का, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में फायरमैन के लिए, जिन्होंने फायर का कोर्स किया होगा, मैट्रिकुलेशन है और साथ में 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की डिमांड किया हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात का है कि जो इसका डेट है, जो क्लोजिंग डेट है, उसके हिसाब से ही आपका सारा चीज़ काउंट किया जाएगा। जैसे कि आपका एज हो गया या फिर आपका जो क्वालिफिकेशन का डेट हो गया, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर पोस्ट आप देख पा रहे हैं, फिटर जैसे ये आपका S1 किसके लिए था, ITI वालों के लिए था। तो यहाँ पर पोस्ट आप देख रहे हैं, फिटर का 28 है, इलेक्ट्रिशियन की 15 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स 3, इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 और हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5। और क्या लिखा है, इन फिटर ट्रेड्स 04 लिखा है, पोस्ट आर फॉर चंद्रपुर। तो जो फिटर में जो 4 जो पोस्ट है वो चंद्रपुर फेरो अलॉय के लिए होगा। नेक्स्ट आई थिंक बाकी सब भिलाई के लिए होगा या कहीं और के लिए होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, ये S3 मतलब डिप्लोमा वालों के लिए है, तो उनके लिए मेटलर्जी और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये आपका वहाँ पे आया है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि मेटलर्जी डिसिप्लिन एंड केमिकल डिसिप्लिन आर फॉर चंद्रपुर। चंद्रपुर मैंने बताया था ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो ये उनके लिए आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर S3 S1 के लिए और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि माइंस फोरमैन हो गया, ठीक है, सर्वेयर हो गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग कम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, यहाँ पर उसकी बात की है, S3 है। माइनिंग के लिए है यहाँ पे ब्लास्टर जो भी है, S1 का हो गया। ऑपरेशन बॉयलर ऑपरेशन ये हमने पहले भी देख लिया था। अब बात करते हैं क्या उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की डिमांड किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ S1 और S3 में, यानी कि डिप्लोमा और ITI वालों के लिए, तो उसकी डिमांड की है 155 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए और 143 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए। नॉर्मली इतनी हाइट सभी की होती है, तो इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। 45 kg इतना तो होता ही है बॉयज़ का एंड गर्ल्स का। 35 kg के आसपास डिमांड किया है। चेस्ट मेजरमेंट नॉर्मली सब चलता है ना, तो ये एवरेज रहता ही है। यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, तो ये उनके लिए नहीं है, मतलब जो फायरमैन और फायर इंजन वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट विजुअल पैरामीटर की बात करें तो हम S1 S3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 6/9 लिखा हुआ है, बोथ विदाउट ग्लासेस लिखा है। आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स 1 स्टेप रिडक्शन, बोथ हाई 1 स्टेप रिडक्शन चलेगा। यहाँ पे फिलहाल अभी चल रहा है। डिस्टेंस 6/9 की डिमांड किया है, मतलब आपको बहुत नहीं चाहिए फुल आई, मतलब कि विदाउट ग्लासेस, थोड़ा बहुत ग्लासेस चल जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2.5D तक का जो ग्लास में बोल चुका है।
कलर विज़न नॉर्मल होना चाहिए आपका, और साथ में यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्या है कोई सर्जिकल है ऑपरेटेड एंड करेक्टेड जो स्क्विंट है वो भी एक्सेप्टेबल है ना, मतलब कि किसी ने सर्जरी के थ्रू करेक्शन कराया तो भी वो एक्सेप्टेबल है। लास्ट फायरमैन का है, तो उनके लिए हाइट 165 की डिमांड किया हुआ है और वेट 50। अवश्य बात है फायरमैन कोई इजी जॉब नहीं है, तो उसमें एक फिजिक की तो डिमांड करेगा। यहाँ पे आई विज़न है वो 6/6, कोई ग्लास नहीं लगाना चाहिए, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस विल बी डिस्क्वालीफाइड, तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ खास तो वज़न नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिख रहा है, लगभग हर किसी को पता होता है। अब आते हैं मेन है क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पर ये पूरा उस चीज़ का है, मतलब S1 S3 सभी वालों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इसमें लिखा है पहली बात कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मेरिट बेस्ड नहीं है, ऑब्वियस जॉब में कोई मेरिट टाइप का नहीं होता है, यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। अच्छा, इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें पहले CBT होगा, देन उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा जो ड्राइविंग वाला करेंगे, ठीक। और सेल वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट विल बी 100%। क्या लिखा है, जो ऑनलाइन टेस्ट CBT वाला है उसका वेटेज 100% है। फिर स्किल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये सब क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है। मीन्स कि अगर आपने CBT में अच्छा स्कोर किया है और इन सभी में क्वालिफाई किया है तो आप अच्छा कर जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने CBT में अच्छा स्कोर नहीं किया, मतलब बिलो में है, बॉटम 10 में है, और आपने ये क्वालिफाई कर भी लिया तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है कि ना हो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर CBT है, यहाँ पे 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। आगे हम बात करेंगे इसमें क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या होने वाला है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, मैं बोला था इनसे कोई रोल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको अदर बच्चों से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लिखा है कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर द, यहाँ पे लिखा है 1:3। 1:3 में मतलब एक पोस्ट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक। तो जितनी भी पोस्ट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो उससे ज़्यादा उतने बच्चे वो सेलेक्ट करेगा फॉर स्किल टेस्ट या ड्राइविंग टेस्ट जो भी है। फॉर फाइनल सेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर डिसेंडिंग ऑर्डर सेपरेटली फॉर द ईच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट बाय द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई स्किल टेस्ट। मतलब कि यहाँ पर जो भी स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेगा उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी बाय द स्कोर ऑफ CBT। तो जो इसको क्वालिफाई करेगा उन्हीं की मेरिट लिस्ट बनेगी, और जिसका स्कोर अच्छा रहेगा CBT में वो सेलेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन। आपका ट्रेनिंग पीरियड भी रहेगा। फिलहाल हम E1 E4 की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं S1 एंड S3 का। तो इसमें 2 साल का ट्रेनिंग बोला है। फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा करीब 12,900 और सेकेंड ईयर आपको 15,000 मिलेगा। तो कम से कम यहाँ पे लिखा है मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स यहाँ लिखा है, विच कैन बी एक्सटेंड, ये चाहे तो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट होगी। ऑन सक्सेसफुल ट्रेनिंग पीरियड दे शैल बी रेगुलराइज। जब आपका ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप रेगुलर हो जाओगे। और उसके बाद जो नॉर्मल होता है, फिलहाल इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है। ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ स्पाउस, ठीक है, ये तो अदर बेनिफिट मिलेंगी। जब आप परमानेंट हो जाओगे, जब आप रेगुलर हो जाओगे तो यहाँ पर जो सैलरी आपकी बनेगी वो है S1 वालों की 25 और इनकी है 26। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म की जो फीस है आपका S1 का अगर भर रहे हैं तो 300 है, और SC ST वालों के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर डिमांड की गई है। और यहाँ पर जनरल OBC EWS सभी को 300 रुपीज़ पे करना होगा। जो S3 वाले हैं वो 500 एंड 150 हो जाएगा। नो एप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज्ड, ठीक है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया है, प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी लगी है SC ST वालों को, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी दोनों ही लगी हुई है। बाकी आप ऑनलाइन कोई भी नेट बैंकिंग या आगे पता ही आपको पेमेंट सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। अच्छा, ये क्या है 2021 का से मैंने लिया है, 2021 वाले से। अभी लेटेस्ट का तो कुछ डाला नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, या फिर जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उसके टाइम पे वो डाल देंगे। तो फिलहाल आप क्या है कि इसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहेंगे। इसमें आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन है। बाद में आपके डिसिप्लिन से 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब कि 60 और ये आपका 60 हो गया, तो 60 और 40 का रेशियो का आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो वेटेज तो इनका ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, आपका ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर कर लेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। टाइम यहाँ पे बिल्कुल लिखा है 120 मिनट का रहेगा, 120 मिनट 100 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन की क्वालिटी ठीक ठाक होगी।
है ना। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दे रहा है तो मैं मान के चलो कि आपको क्वेश्चन ठीक ही ठाक आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 180 मिनट इंक्लूडिंग, ठीक है, ये आपको लॉग इन करना होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, हाँ, देयर विल बी पेनल्टी रॉन्ग, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे। मतलब अगर आपको एक सही पे 1 नंबर मिलते हैं तो एक सही पे 1 नंबर, तो एक गलत पे 0.25, ठीक है। तो मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो तुक्का मारने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना, क्योंकि भले अगर 2 पर्सन ने सेम स्कोर किया हो, बट एक बंदे ने कम नेगेटिव मार्क्स मिले हों और एक को ज़्यादा मिले हों, तो जिसने कम नेगेटिव मार्क्स मिला होगा जिसको, उसके सिलेक्शन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे, या उसी का होगा ही बेसिकली। फिर हम देखते हैं कुछ यहाँ पर सिलेबस क्या दिया हुआ है। मैंने बेसिकली इनके सिलेबस तो ढूंढ लिए थे। तो ये आपका एप्टीट्यूड है, जनरली ये सभी एग्ज़ाम में यही सिलेबस रहता है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, तो आपको ध्यान देना होगा। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में अगर आपको स्टार्ट करना हो, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो मैं बोलूँगा कि आप इन सब से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सिनोनिम हो गया, स्पॉटिंग एरर पे बिल्कुल मत जाइएगा, स्पॉटिंग एरर करेक्शन, इन सबको कभी मत ट्राई कीजिएगा। अभी फ़िलहाल अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं लोग। प्रीपोजिशंस थोड़े लंबे पड़ जाएंगे आपको। एक्टिव पैसिव वॉइस आप कर सकते हैं, ईडियम्स हम फ्रेज कर सकते हैं। ये 3-4 पे अगर आप इससे पहले कभी स्टडी नहीं की तो इन 4 चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट भी इजी होते हैं, ये आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं कि ईरर वाला जितना भी है आप इस पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ईरर यहाँ पे 2 बार दिख रहा है तो गलत हो गया है, तो ईरर वाले पे बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल नॉलेज, ऑब्वियस बात है, जनरल नॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको करंट अफेयर पे करना होगा। करंट अफेयर सेल का काफ़ी अच्छा आता है। बाकी इसमें मैं बोलूँ तो स्टैटिक जीके जो होते हैं, मिसलिनियस होते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और हिस्ट्री तो रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये रहेगा ही। आप इकोनॉमी को छोड़ सकते हैं, इकोनॉमी से इक्का दुक्का चांस है हो तो इसको हटा दीजिए, टॉपिक से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पर आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है लगभग बुक्स। करंट अफेयर यहाँ पर डाला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फोकस तो आपको करंट अफेयर पर करना है। अगर आपने करंट अफेयर अच्छा कर लिया और थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री और जनरल बॉडी बनती है तो आपका अच्छा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए अवार्ड एंड ऑनर्स, सब ये सब आपके करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड, ये सभी करंट अफेयर में ही आ जाएंगे। और कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, ये तो आपको बहुत पहले से करते रहना चाहिए, आज भी मैं बोलूँगा कि ये करते रहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपकी हिस्ट्री का ही पार्ट है। जनरल साइंस आपको हल्का फुल्का स्कूल टाइम में सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं बुक देख रहा था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल का आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल की ये बुक जो है जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थ्योरी की आप नीमी की बुक उठाइए। नीमी की बुक सही है, बेस्ट है, आप उसकी बुक उठाइए थ्योरी के लिए, और क्वेश्चन लगाने के लिए ये बुक अच्छी है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल दे दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे जीके के लिए ये बुक वैसे महेश बड़वाल की है, और ये बहुत सारे एमपीपीएससी के स्टूडेंट भी प्रेफर करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये बुक ले लें। ज़्यादा वेल अरेंज्ड है, लूसेंट की बुक से काफ़ी ज़्यादा अरेंज है, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में है, और बहुत कंजस्टेड नज़र नहीं आता। लूसेंट तो ऐसा लगता है जैसे भर दिया हो सब कुछ। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छी बुक है, सिर्फ इसी में काम नहीं आएगी, बहुत सारे एग्जामों में काम आएगी। तो बाकी अदर ट्रेड का जनरल आइडिया मुझे नहीं है, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो इसलिए मुझे पता है इसके बारे में। बाकी आप क्या कहते हैं कि किसी और सोर्स से आप पता कर सकते हैं कि बाकी फिटर और अदर ट्रेड वालों के लिए कौन सी बुक प्रेफरेबल रहेगी। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, और यहाँ पे जो उनका फॉर्म भरने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग ही है, यूनिक है। तो हम पहले चलते हैं सीधे सेल की साइट पे। यहाँ पर हम देखें तो ये रही सेल की साइट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है sellcareers.com। आप सीधे इस साइट पे आएंगे और यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन वाला हो गया। लॉगिन खुलते ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सबसे पहले सीधे न्यू यूज़र पर जाएंगे, और यहाँ पर आप कॉरपोरेट ऑफिस चूज़ करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे एक आपको आईडी बनानी है। आईडी आप कुछ भी रैंडम बनाइए, अपना नाम कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मेरा कोचिंग का नाम एजुकेटेड इंडिया है, तो मैं इसको EI 2019 डाल देता हूँ, और यहाँ पे 12 + 6 18 है।
तो मैं इसको कर देता हूँ। अवेलेबल करेगा कि इस पर कोई है तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मेरा अप्रूव हो गया है। अब ये क्या है, ये कोई एप्लीकेशन आईडी कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक पोर्टल का आपको सिग्निफाई किया कि ये बंदा इस कोई है जो इसने इस नाम से स्टार्ट किया है। ठीक, यहाँ पे फिर आपको पूरा डिटेल भरना होगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट 48 आवर्स के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक, ये पूरा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप इसको फिलअप कीजिए और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिए। देन उसके बाद सब कुछ होता जाए, लास्ट में आपका नेक्स्ट में आपका एड्रेस आएगा, देन लास्ट में आपको फ़ोटो डिमांड करेगा, उसके बाद साथ फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो मैंने पूरा नहीं देखा था, मैंने फ़ोटो वाला था देखा था। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जॉब है, हर किसी को ट्राई करना चाहिए जो खासतौर से ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो। सेल में जॉब करना हर किसी के लक में नहीं होता, तो ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़रूर बच्चों को तक पहुँचाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।